हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की जितनी भी नई नई अपडेट आता हूँ वह आप लोगों तक तुरंत पहुँचाता हूँ। और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट तैयार कर करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसी ही सभी गवर्नमेंट जॉब के नई नई अपडेट और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उन सभी के इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, डीएनए नाइट्रोजन आधार डॉट 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 के कारण आरएनए से भिन्न होता है। तो यह होता है थाइमीन के कारण। ऑप्शन डी, थाइमीन के कारण, क्योंकि डीएनए और आरएनए में सभी एक जैसे होते हैं, जैसे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, ये सभी डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। लेकिन लेकिन अपना जो थाइमीन है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर देखिए एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन ये तीनों तो आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं। अगर बदलाव होता है तो वह होता है थाइमीन के कारण। अगर थाइमीन है तो वह होगा डीएनए। अगर थाइमीन है तो वह होगा डीएनए। और अगर हम थाइमीन की जगह यूरेसिल अगर थाइमीन की जगह अगर यूरेसिल है तो वह आरएनए बन जाएगा। यानी कि इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन ये तो आरएनए में भी होते हैं और डीएनए में भी होते हैं। लेकिन डीएनए में थाइमीन होता है और थाइमीन की जगह अगर यूरेसिल है तो वह आरएनए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो कोशिका में लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। अगर कोई कोशिका का अंग कार्य नहीं करता है तो यह एंजाइम निकाल के उस अंग को ही खत्म कर देता है। और अगर जब कोशिका ही काम करना बंद करती है तो यह खुद अपने आप ब्लास्ट होकर पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, दूध का दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलिस जीवाणु। ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलिस। तो ये तो आपको शायद सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। तो चेचक नामक रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी चेचक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा धनायन है। तो इसमें अमोनिया एक धनायन है। ऑप्शन ए, अमोनिया एक धनायन है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है। तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीप है। यानी कि समीप का अर्थ है कि पास है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 7, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उन सभी को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो यहाँ प्रोपेनल एक है, एल्डिहाइड है। ऑप्शन बी, प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से बकमिनिस्टर फुलरीन किसका एक अपर रूप है। तो बकमिनिस्टर फुलरीन एक कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन सी, कार्बन का अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 10, जे थॉमसन को डॉट 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 की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन की खोज में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो यहाँ सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला का गुण डॉट 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 में प्रबल होता है। तो श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। ऑप्शन ए, श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? तो मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का एक समावयव है। ऑप्शन ए, एन ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 15, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ का अर्थ है कि सूखी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 16, जल की स्थायी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, ये तो बिल्कुल सत्य है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब घड़े का पानी है तो उसमें जितना ही वाष्पन होगा उतना ही पानी ठंडा होगा, यानी कि शीतलन होगा। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। जो पीतल है वह 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है, यह भी सत्य है। दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि दाब की मापकीय इकाई को पास्कल में निरूपित किया जाता है, ना कि मीटर में। तो यहाँ पर यही यही कथन देखना था कि कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो विटामिन बी पाइरिडॉक्सिन, यह भी सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, यह भी सही है, क्योंकि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, बिल्कुल सही है, विटामिन ई का नाम अल्फा टोकोफेरॉल है। ऑप्शन डी, विटामिन डी धूप, यह गलत है, क्योंकि विटामिन डी धूप उसका स्रोत है, ना कि उसका नाम है, विटामिन डी का नाम है। तो यह गलत है, क्योंकि धूप विटामिन डी का स्रोत है, उसका नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इथाइल एसीटेट में फल की बहुत तेज सुगंध आती है। ऑप्शन सी, इथाइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 20, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है, जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो वह है हीलियम। ऑप्शन डी, हीलियम, क्योंकि जब गोताखोर नीचे समुद्र में ड्राइविंग करने जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स करके ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिटमस प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन डी, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण
होता है। तो कोका कोला का खट्टा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के अस्तित्व के कारण होता है। ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक नहीं होता है। ऑप्शन सी कार्बनिक का अर्थ है कि उसमें उसमें में कार्बन नहीं होता है। तो जैसे हम सूत्र देखें सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक नहीं होता है। ऑप्शन सी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26, बोन एस में होता है। तो बोन एस में होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी बोन एस में होता है कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 27, दही को विलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है अपकेंद्रण सिद्धांत का। ऑप्शन वी अपकेंद्रण सिद्धांत का। और वॉशिंग मशीन में भी अपकेंद्रण सिद्धांत का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं, यानी कि जो परम शून्य ताप है उसमें गैसों के अणु भी गति नहीं करते हैं। ऑप्शन डी परम शून्य ताप वह ताप है कि उससे नीचे ठंडा होना संभव नहीं है। तो जो परम शून्य ताप होता है उसमें जो गैस के अणु हैं वह भी गति करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला ब्राउन कोल कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल कहा जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, और आज हमारे सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का अंतिम प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट किया। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।